Good morning everyone. Today we are going to start our next portion of the chapter Important Vector Quantities. तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है System of Forces in the Mechanics. For the chapter we have first to learn System of Forces. उसमें मेरे दो मेन सिस्टम है, एक मेरा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, हमारा सेकंड है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. उसी को बोलते हैं फोर्सेस इन द पेस. फोर्सेस इन द पेस. ओके. And the coplanar force system again has a three partitions. We can say concurrent system or concurrent force system. उसी को हम बोलेंगे concurrent forces. Okay. Parallel system or we can say parallel force system. उसी को हम बोलेंगे parallel forces. And third is our general force system और जनरल सिस्टम. उसको और एक नाम है नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल सिस्टम और नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस. ठीक है. तो आपको इतना फोर्सेस, इसके अलग अलग टाइप्स आपको याद रखना है कैसे कैसे होते हैं. पहले हम शुरू करेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम से. इन द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम ऑल द फोर्सेस आर लाई इन अ सिंगल प्लेन. मेरा प्लेन है तो व्हाट इज प्लेन? प्लेन इज अ सिंगल पेपर और सिंगल वॉल. जैसे एक वॉल है. ओके. तो ऑल द फोर्सेस आर लाइंग इन अ सिंगल प्लेन और सिंगल वॉल. That system of forces is called as the coplanar force system and the forces are called as the coplanar forces. तो ये मेरा पहला है coplanar force system. एक प्लेन के अंदर मेरा force 1, force 2, force 3, force 4 एक्ट कर रहा है. यहाँ पे मेरा एक concurrent force system जो मेरा एक्ट कर रहा है force 1, force 2, force 3, force 4, force 5, force 6. मेरे सारे forces lie कर रहे in a single plane. That is my coplanar force system. नेक्स्ट मेरा है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. इन दिस केस द फोर्सेस आर लाइंग इन नंबर ऑफ प्लेन्स और एनीवेयर. दैट सिस्टम इज माय नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. तो ये मेरा फोर्स सिस्टम, इसमें अलग अलग प्लेन है. मेरे कोई फोर्स इस प्लेन पे है, मेरे कुछ फोर्स उस प्लेन पे है, कुछ फोर्स इस प्लेन पे, कुछ फोर्स वहां पे ऐड कर रहे हैं. तो एक ही प्लेन के अंदर नहीं, अलग अलग प्लेन के अंदर. इसमें नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. ठीक है. नाउ दैट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हैज थ्री पार्टीशंस. My first is concurrent system or concurrent force system. Okay. In the concurrent force system, all the forces are meet at a single point. Okay. In the concurrent force system, all the forces are meet at a single point. तो मेरा एग्जांपल जैसे मेरा लैंप है, मेरा इलेक्ट्रिकल लैंप है जो मेरा दो स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है. हैंगिंग फ्रॉम टू स्ट्रिंग्स. ओके. जिस दो स्ट्रिंग्स ना, दैट स्ट्रिंग्स आर फॉर्मिंग द टेंशन फोर्स एंड द लैंप वेट इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो एक पॉइंट है ओ, जहाँ पे मेरा लैंप का वेट उस पॉइंट से नीचे जा रहा है और वहाँ पे मेरे दो स्ट्रिंग उस लैंप के वेट को खींच रहे हैं. तो लैंप के दो स्ट्रिंग मेकिंग द फोर्स 1, फोर्स 2. द लैंप वेट इज मेकिंग W वेट गोइंग डाउनवर्ड. दे फॉर्म द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. अगेन जैसे मेरा इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल पे केबल्स के वायर्स लगे हुए हैं. तो इलेक्ट्रिक पोल का जो वेट है जो नीचे जा रहा है W इज द इलेक्ट्रिक पोल वेट एंड द केबल वायर्स वो उसको फोर्स लगा रहे, टेंशन फोर्स. मेरा पहला फोर्स वायर 1 है, force 2 wire 2, force 3 wire 3 and force 4 wire 4. So cable wires are forming the tension force along with the pole and they form the concurrent force system at the point O. ठीक है. Next मेरा है parallel force system. In this system the line of action of forces are acting parallelly. जिस पॉइंट से, जिस लाइन से फोर्सेस मेरे जाएंगे वो मेरे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स से बैठे हुए बेंच के ऊपर. ओके. तो जब स्टूडेंट्स बेंच पे बैठते हैं तो उनका जो वेट है नीचे जा रहा है वर्टिकली. जैसे मेरा स्टूडेंट 1 है, 2 है, 3 है. तो इसका फोर्स, इसका वेट 1, इसका वेट 2, इसका वेट 3. तो मेरे तीनों स्टूडेंट का वेट ऊपर से नीचे जा रहा है. ऊपर से बेंच का वेट जो भी नीचे जा रहा है. बट आप गिरते हो क्या? नहीं गिरते हो, क्योंकि आपके वेट को किसी ने बैलेंस किया हुआ है. तो आपके वेट को जो बेंचेस को जो लेग्स है को बैलेंस करते हैं एंड दे ऑफर द अपोजिट रिएक्शंस. अपोजिट फोर्स वो नीचे से लगाते हैं. तो रिएक्शंस बाय द बेंच लेग्स आर कॉल्ड एज द रिएक्शंस. तो सारे आपके जो वेट्स है वो वर्टिकल नीचे जा रहे हैं और रिएक्शंस जो है बेंच के लेग्स के ऊपर आ रहे हैं. ये सारे मिला के बनाते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम. ओके. पैरेलल फोर्स सिस्टम दिखती ऐसी है, एक वर्टिकल 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 वर्टिकल. इसमें से मेरा एक वर्टिकल होगा, एक डाउन, जो भी है वर्टिकल वर्टिकल कुछ भी हो सकता है. दिस मेरे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस.
इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस की, दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग पैरेलली, मेरा पैरेलल फोर्स सिस्टम है। और एक एग्जांपल है जैसे अ वेंडर वेइंग द वेजिटेबल्स बाय द वेइंग मशीन। तो दो तराजू है जिसमें मैंने कुछ रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है और मैंने रखे वेजिटेबल्स, और यहाँ पे हैंड में क्या है, वेंडर का हाथ रखा हुआ है। तो वेंडर का हाथ का जो फोर्स है ऊपर जा रहा है और जो मेरे जो वेजिटेबल और वेट्स है उसका वेट नीचे जा रहा है। दे फॉर्म द पैरेलल फोर्स सिस्टम, ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग वर्टिकली पैरेलल। तो हो गया मेरा पैरेलल फोर्स सिस्टम। मेरा नेक्स्ट है जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, और जनरल फोर्स सिस्टम उसी को बोलते हैं नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम और फोर्सेस। तो फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट और नॉर पैरेलल टू ईच अदर, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड एज द जनरल फोर्स सिस्टम और नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, मेरे सारे फोर्स होते हैं लाई करते हैं प्लेन के ऊपर, बट कहीं भी होते हैं। मैं जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मेरा फोर्सेस सारे आ रहे, मेरा एक फोर्स यहाँ पे, मेरा फोर्स 1 यहाँ पे, फोर्स 2 यहाँ पे, फोर्स 3 यहाँ पे, फोर्स 4 यहाँ पे, फोर्स 5 यहाँ पे और फोर्स 6 यहाँ पे, फोर्स 6 यहाँ पे। सारे फोर्स मेरे ना एक सिंगल पॉइंट पे ना पैरेलल है। दैट फोर्स सिस्टम इज माय जनरल फोर्स सिस्टम, नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैरिग्नॉन्स थ्योरम। आपको एग्जाम में पूछते हैं 3 मार्क के लिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन वैरिग्नॉन्स थ्योरम, आपको 3 मार्क के लिए पूछते हैं। और आपको इस थ्योरम पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो वैरिग्नॉन्स थ्योरम स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन is equal to the moment of the resultant force of the system about the same point। तो आपको ये स्टेटमेंट याद करना है। तो उसका फॉर्मूला ऐसा रहता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट ए। ठीक है, तो आपके सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। जैसे मेरा सिस्टम दिया हुआ है, ए बी पकड़ लेंगे, मेरा एक बार दिया हुआ है ए बी, एक रॉड होता है ए बी जिसका मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए है, मेरा एंड पॉइंट बी है। उस ए बी बार पे मेरे बहुत सारे फोर्स एक्ट करते हैं। मेरा फोर्स 1 जो है वो मेरा पॉइंट ए पर ही है। मेरा फोर्स 2 जो है, फोर्स 2 जो मेरा वो डिस्टेंस d1 पे है पॉइंट ए से। मेरा फोर्स 3 जो है वो डिस्टेंस d2 पे है पॉइंट ए से। और मेरा फोर्स 4 जो है वो मेरा डिस्टेंस d3 पे है पॉइंट ए से। और मेरा रिजल्टेंट जो है आर रिजल्टेंट वो मेरा है डिस्टेंस डी पे है पॉइंट ए से। ये मेरा एक फोर्स सिस्टम है जिसमें मेरे सारे फोर्सेस ऐड कर रहे हैं। तो मैंने आर भी शो किया, आर इज फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम। हमें बताना है कि कैसे वो वर्क करता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, उसको बोलते कैसे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द पॉइंट ए। तो हमको क्या सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है और वो कंपेयर होता है मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। तो उसमें मेरा पहला जो फोर्स है ना, जो मेरा पहला फोर्स है या फन, उसका मोमेंट 0 होता है हमेशा। अगर मेरा फोर्स जो उस पॉइंट पे होगा, अगर हम मोमेंट लेंगे एक पॉइंट ए के लिए और उस पॉइंट पे मेरा अगर फोर्स आएगा तो उसका मोमेंट 0 होगा। ठीक है, वो कैसे होता है, सपोज मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मेरा फोर्स ये है, मेरा पॉइंट ओ है और मेरा ए वाला मेरा डिस्टेंस डी है। तो फॉर दिस पॉइंट ओ आई विल टेक मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्स एफ। तो मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ मेरा होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैं अबाउट ओ पॉइंट के लिए फोर्स को घुमाऊंगा ऐसे गोल गोल। तो मेरा फोर्स, इस वाले फोर्स के लिए मेरा ओ पॉइंट के लिए डिस्टेंस डी है। मेरा इस ओ पॉइंट के लिए, मेरे इस फोर्स एफ के लिए डिस्टेंस डी है, इसके मेरा मोमेंट आएगा और मेरा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, मगर अगर मेरा फोर्स सपोज इस पॉइंट पे है, मेरा फोर्स इस पॉइंट पे, अगर मेरा फोर्स एफ यहाँ पे एक्ट कर रहा है और पॉइंट ओ के लिए उसका मुझे मोमेंट चाहिए, तो सपोज आई विल टेक मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ओ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मेरा डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो मेरा फोर्स है, डिस्टेंस 0 है तो मेरा हो गया मोमेंट 0 हो गया। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, जहाँ पे अगर मेरा फोर्स लाई कर रहा है और मैं उसके लिए उस पॉइंट के लिए, जो अगर मेरा फोर्स वहाँ पे लाई कर रहा है और मुझे उस पॉइंट के लिए ही मोमेंट निकालना है जहाँ पे मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे डिस्टेंस ना होने की वजह से मोमेंट ऑफ दैट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ओ 0 आ जाता है। ठीक है, तो सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर मेरा पॉइंट ए पे मेरा फोर्स 1 तो उसका मोमेंट 0 हो जाता है, हम ओ नहीं पकड़ते।
अबाउट ए के लिए मेरा फोर्स जो F2 जा रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो मेरा पॉइंट ए के लिए जाएगा F2, तो मेरा होगा F2 इनटू डिस्टेंस कितना है D1 है F2 का, D1। हाँ, मेरा एंटी क्लॉकवाइज से पॉजिटिव, मेरा F3 क्या है क्लॉकवाइज। हम सारे फोर्स लेंगे, हम यहाँ पे सारे फोर्स लेंगे, फोर्स 2, फोर्स 3 और फोर्स 4 लेंगे, बाद में हम R लेंगे, R अलग होता है, ये जस्ट एग्जांपल है। तो मेरा पॉइंट ए के लिए F2 इनटू D1 है, माइनस ओके नेगेटिव है, माइनस F3 इनटू D2 प्लस F4 मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस F4 इनटू D3। ये मेरा हो गया सारे फोर्सेस का मोमेंट इज इक्वल टू R, R मेरा क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो R इनटू D। तो ए मेरा हो गया ये वाला, तो ए मेरा हो गया मोमेंट का फॉर्मूला, और मेरा एग्जांपल हाउ टू फाइंड द मोमेंट, हाउ टू, ये मेरा एग्जांपल हो गया हाउ टू यूज द वैरिग्नॉस थ्योरम फॉर द गिवन एनी फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपको पूछते एग्जाम में स्टेट एंड एक्सप्लेन द वैरिग्नॉस थ्योरम, आपको सिर्फ उसका वो स्टेटमेंट लिखना है, आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल देके कि हाउ वी आर अप्लाइंग द वैरिग्नॉस थ्योरम ऑन द गिवन प्रॉब्लम्स, दैट इज योर आंसर फॉर द 3 मार्क्स। तो आई होप कि आपको आज का जो पोर्शन जो समझ में आ गया हो गया, हमने कैसे स्टडी किया हुआ है। हम अगले वीडियोस में मैं सारे न्यूमेरिकल शुरू करूंगा। सो आप जो सारा मैंने पढ़ाया थ्योरी पोर्शन पूरा, आप उसकी सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा स्टडी कर लीजिए। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।